खुदा के तमाम मुक़द्दसीन, मोमिन, ईमानदार, धर्मी लोगों, आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सलाम कबूल हो। तो इसका मतलब आज हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए खुदावंद की हुजूरी में आए हैं। खुदा का कलाम जिसमें ज़िंदगी और जो खुदावंद का कलाम पाक करता है, साफ करता है, तो उसके लिए हम सुनने के लिए इकट्ठे हुए। खुदावंद का शुक्र हो कि आप सबको खुदा बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। दुआ करेंगे। आए खुदावंद, तेरे लोग, मुकद्दस लोग, धर्मी लोग, अलग किए हुए लोग, दुनिया में से चुने हुए लोग, आज जो तेरी आवाज़ को सुने, हर एक की ज़िंदगी में तेरा कलाम ईमान के साथ बैठ जाए। तेरा कलाम हर एक को मरीज से आफतों से बचा कर रखे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक बात के लिए, हमारा ईमान क्या है। हमारा ईमान क्या है। हमारा ईमान क्या है। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत। ये जो कलाम है खुदा का, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, क्योंकि खुदा ने उसका नाम कोई भी लो, बस वो एक ही है। खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ओनली बिगॉटन सन, इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, whosoever, जो कोई ईमान लाए, वो हलाक नहीं होगा। वो हलाक नहीं होगा। वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमेशा की जिंदगी पाएगा जो उस पर ईमान लाए। खुदा का बेटा, खुदा की कोई शादी नहीं हुई कि खुदा के घर में बेटा पैदा हुआ तो इसलिए उसको बेटा कहते हैं। उसको बेटा क्यों कहते हैं?
सवाल करते लोग कि खुदा के सब बेटे ही बेटे हैं खुदा के, तो एक ही क्यों? जब आप पैदाइश की किताब पढ़ेंगे ना, तो वहां लिखा है 6 बाब में, जब पहली बार तूफान आया तो उस वक्त लिखा है खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा और जिनको उन्होंने लाइक किया उनके साथ शादियां की और उनसे बड़े बड़े कद आवर बहुत बड़े बड़े कदावर लोग पैदा हुए। सूरवीर भी कहते हैं, दंत भी कहते हैं उसको, बहुत बड़े बड़े थे। अनाकीम भी कहते हैं, बहुत नाम है, मगर वो खुदा को पसंद नहीं आया। आप ध्यान से सुनेंगे, खुदा के चुने हुए लोग वह ऐसे नहीं होते कि उसके कद इतने बड़े हों कि देखने से डर लगे। खुदा के लोग ही तो ऐसे हैं, खुदा के लोग ही तो ऐसे हैं जो खुदा के हुस्ने जमाल को साबित करते हैं। इसलिए अजीजों, ईमान लाना उस पर उसमें नहीं, उस पर मीन्स ट्रस्ट ऑन गॉड, खुदा पर भरोसा रखना। एक होता है फेथ, ये भी ईमान का नाम है, फेथ। बहुत लोग कहते हैं इबादत खाना जहां होता है, इबादत करने वाले जो जमा होते हैं तो उनका नाम रखा हुआ है। आजकल बहुत लोगों ने नाम रखा हुआ है फेथ होम, ईमान का घर। सत्संग जिसको कहते हैं, सत्य परमेश्वर का शब्द, उसको गुरु मानना। संग वो सत्य जो संग हो अल्लाह ताला के, वाहे गुरु के, ईश्वर के, परमात्मा के, खुदा के संग हो। तो इसमें लिखा है मैं घर बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च, एक ऐसा घर बनाऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिए, ईमान क्या है? फेथ होम। दूसरा होता है नाम इसका, फेथ के बाद होता है बिलीव, बिलीव के बाद होता है ट्रस्ट ऑन गॉड। तो आज हम 3 ही नाम को ध्यान देंगे। पहली बात, फेथ। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई फेथ है। फेथ अंदर ही है, इस्तेमाल नहीं हुआ, अंदर ही है, इस्तेमाल नहीं हुआ। एक औरत जिसको 12 साल से एक रोग लगा हुआ था, वो ऐसा रोग था, पैसा भी खत्म हो रहा था और जिस्म के अंदर जो सामर्थ्य थी वो भी खत्म हो रही थी, और अब कोई भी वसीला नहीं रहा
उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, खुदा के बेटे के बारे में सुना। जैसे सूर्य होता है ना, मैं उदाहरण देने जा रहा हूं। सूर्य होता है, मान लो बाप, उसमें से नूर रोशनी निकलती है, मान लो बेटा, उसके अंदर हीट होती है, मान लो पवित्र आत्मा, रूह कुद्दस। तो सूर्य तो एक है, मगर सूर्य जमीन पर नहीं उतर सकता। जमीन पर उसकी रोशनी उतरेगी। क्या उतरेगा? रोशनी, उसकी लाइट, उसकी किरणें। तो उसको बोलते हैं हम धूप। सूरज नीचे आएगा ना तो आ नहीं सकता, रोशनी आएगी। उस रोशनी के अंदर तीसरी चीज है हीट। मैंने एक बार ट्रेन में देखा, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी, इतनी गर्मी थी तो सिंगल नहीं हुआ था। तो मैं बिहार में था, तो वहां एक बच्चा तड़प तड़प के गर्मी से मर गया। तो गर्मी क्या होती है उसको देखा मैंने, ऐसे हीट होती है। तो जो उस पर ईमान लाएगा उसमें तीन चीजें प्रवेश करती हैं। हाउस ऑफ गॉड, खुदा का घर, खुदा का घर, मजहब का घर नहीं, हाथों का ईंटों का घर नहीं, पत्थरों का घर नहीं। जितनी चीजें आप देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, पैदा होती है, खत्म होती हैं, मगर सब चीजें एक वक्त खत्म हो जाएंगी। जमीन भी खत्म हो जाएगी, आसमान वो रहेगा और कुछ नहीं। ये इसलिए बना के रखा है कि आप किस चीज पर ईमान ला रहे हो। तो लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाएगा, जो कोई, सब नहीं, जो कोई, सब नहीं, whosoever। ये क्यों लिखा गया? जो कोई क्यों लिखा गया? इसीलिए सब लोग ईमान नहीं ला सकते। ईमान कौन लाएगा? तो ईमान वाले बता सकते हैं। इसलिए आज हम गौर कर रहे हैं। दूसरा, वो औरत थी 12 साल की बीमार, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और सुन करके वो जब आई तो भीड़ इतनी थी कि वो जा नहीं सकती थी। तो पीछे से आकर उसने यीशु मसीह की पोशाक को हाथ लगाया, छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, उसका ईमान कहता था। ईमान, आपके पास कैसा ईमान है? उसका ईमान कहता था अगर मैं उसके कपड़े को छू भी लूंगी तो शिफायाब हो जाऊंगी। उसका ईमान कहता था। आप ईमान की बातें सुनते हो? मैं 3 बार बोलूंगा तो आपको जवाब देना है। क्या कभी आपके साथ ईमान ने बात की? क्या कभी आपने ईमान को देखा? क्या कभी आपने खुदा पर भरोसा रखा? अजीजों, ये तीनों चीजें उसमें थीं।
तो यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ। चेलों कह रहे, चेले बहुत से लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा गिरने वाले नहीं, कुछ पा नहीं सकते, बस गिरते हैं, मगर जो ईमान के साथ आया, जिसने मुझे छुआ, मुझसे सामर्थ्य निकली। खुदा की कुदरत की सामर्थ्य अगर कोई हासिल कर सकता है तो वो आपका ईमान है, आप जी का ईमान है। तब उसने कहा, जब उसने कहा कि मैंने छुआ, बता दिया, तब यीशु मसीह ने कहा तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया, जा सलामती से वापस जा, सलामती से चली जा और इस बला से, इस रोग से बची रह। तो आपका ईमान कैसा है? अभी हम गौर करेंगे ज़बूर नवीस वो क्या कहता है। ज़बूर नवीस 52 उसकी 8वीं आयत, 52 की 8, उसका ईमान क्या कह रहा है? लेकिन मैं तो खुदा के घर में, लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मालिक, जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूँ। मेरा तवक्कल जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूँ। जैतून क्यों कहा गया? ये जैतून वो पेड़ है जिसमें खुदा ताला का जैतून में रखा हुआ एक तेल है जो इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ों में से निकला। अगर कोई दरख्त पानी से ऊपर आया, सबसे पहला दरख्त, पहला, तो वो जैतून था। जैतून था, जैतून का तेल दिल को बहुत बड़ी ताकत देता है। बहुत से काम जो जैतून के तेल से होते हैं हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में, हमारी जिंदगी में। इसलिए जब वो कबूतरी जिसको नूह ने दोबारा छोड़ा था, तो जैतून का हरा और ताजा पत्ता लेकर आई थी। ठीक है, तूफान कितनी भी हो, जैतून के दरख्त को कोई तूफान नाश नहीं कर सकता। इसलिए ये आदमी कह रहा है मैं जैतून के सूखे हुए नहीं, जैतून के हरे दरख्त की मानिंद, हरे दरख्त की मानिंद खुदा के घर में। पढ़िए, लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूँ, हरे दरख्त की मानिंद हूँ। देखिए, एक पेड़ है जो ये कह रहा है खुदा मुझे बचा के रख, उखड़ ना जाऊं। तो एक कहता है मैं हरा भरा
जैतून की मानिंद हाउस ऑफ गॉड, इन द हाउस ऑफ गॉड, मैं खुदा के घर में लगा रहूंगा। उसमें डर नहीं है, उस ईमान में डर नहीं है, उस ईमान में शक नहीं है, डर नहीं है। फिर मेरा तवक्कल अब्दुल्लाह खुदा की शपथ पर, मेरा तवक्कल अब्दुल्लाबाद, मेरा तवक्कल अब्दुल्लाबाद खुदा की शपथ पर है, खुदा की शफकत पर है, मैं नहीं पर है, पर उस पर है। तो एक पेड़ कहता है मैं उखड़ ना जाऊं, एक पेड़ कहता है मैं सदा लगा रहूंगा। तो किसी ने पूछा वो कैसा पेड़, वो भी तो खुदा उगाने वाला है, जिंदगी के दरख्त का पेड़ भी खुदा उगाने वाला है, और जो भले और बुरे का ज्ञान हासिल करने वाला वो भी खुदा ने लगाया है, जिसको खाकर मरता है इंसान। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, अजीजों बताओ आपको खुदा ने लगाया है या खुद लगे हो? खुद लगा हुआ ठहर नहीं सकता, तो खुदा का लगाया हुआ कभी उख नहीं सकता। ठीक है जी, आप समझ गए। खुदा पर ईमान लाना, तवक्कल। फिर हम पढ़ेंगे ज़बूर 91। इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, आप ध्यान से सुनना, जो हक ताला के पर्दे में रहता है। पंजाबी में इसको वाहे गुरु कहा है, हाइस्ट वाहे गुरु कहा इसको, जो हक ताला के पर्दे में रहता है। पर्दे में जब शादी होती है तो बेटी पहले खुदा के जब निकाह होता है तो उस वक्त से पहले बेटी है बाप के घर में रहती है। तो जो असली बेटी है वो बाप के जब घर में रहती है तो बाप के साया में रहती है, उसकी हुक्म में रहती है। आप जानते हैं एक मरियम जो खुदा के हुक्म में रहती थी, तमाम औरतों से मुबारक, और उसके बेटे को इब्ने मरियम कहा, क्योंकि खुदा ने कहा था शैतान को, औरत को और आदम को और उस जानवर जो सांप था उसको जब सजा सुनाई, तब खुदा ने शैतान से मुखातिब होकर कहा, मैं तेरी नस्ल
और औरत की नस्ल में तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में जुदाई डालूंगा, तो उसकी एड़ी को काटेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। औरत की नस्ल इब्ने मरियम, खुदा का बेटा, जो कलाम शब्द मुजस्सम हुआ, तुवल्लद हुआ, वो। इसलिए खुदा का बेटा, खुदा में से निकली हुई आवाज, खुदा का कलाम, खुदा से निकला हुआ कलाम। इसीलिए लिखा है यूहन्ना की अंजील में पहला बाब उसकी पहली ऐसे, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड ऑफ गॉड, इब्तदा में कलाम था, इब्तदा में, आदि में वचन। गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है एक बहुत बड़ी ज्योत जिसमें से आवाज निकली, इसीलिए कहा गया शब्दो धरती, शब्दो आकाश। शब्द से यूहन्ना की अंजील पहले बाब की 3री आयत में उसी कलाम के वसीला से सारी चीजें बनी, पैदा हुई और हैं। अजीजों, इसलिए उसने कहा है जो हक ताला के साए में रहता है, कहाँ रहता? हक ताला साए में। तो जब घर में होती है बेटी तो बाप का साया रहता है, जब वो विदा हो जाती है, शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, तो तब उस पर उसका हस्बैंड अपना दामन फैलाता है, तो फिर अपने हस्बैंड के साया में होती है। समझ गए होंगे। मेरे से सवाल किया था मेरी बेटी ने कि डैडी, जब बेटी घर में होती है माँ बाप के, तो कहते हैं ये पराया धन है, ये पराई है। तो जब शादी हो जाती है तो कई बार उसका हस्बैंड कह देता है ये घर आपके घर बाप का नहीं। तो आए खुदा आए मुझे कहती डैडी ये बताओ, इधर कहते हैं कि ये बाप का घर है तो ये पराई है उसमें, तो दूसरी जगह जब जाती है तो कोई भी कह सकता है, मैक्सिमम आजकल के आदमी तो ऐसा कहते हैं ये घर मेरा है तू निकल जा, ये तेरे बाप का घर नहीं। तो उस वक्त तो मुझे सवाल नहीं आया था, जवाब नहीं आया था, तो आज मैं आपको जवाब दे रहा हूं। नेक औरत अपना घर बनाती है, आप बनाती है घर। नेक औरत अपना घर आप बनाया करती है। इसीलिए इंसान के लिए नहीं लिखा कि नेक इंसान अपना घर बनाता है, नहीं, औरत नेक हो तो वो अपना घर बनाती है। पहले अपने पति हस्बैंड के दिल में, तो फिर रहने वाला ये जो घर है औरत बनाती है। तो इसलिए आज मैं कह सकता हूँ, आज तक कहा तो नहीं, याद नहीं आया, मगर आज मैं कहता
बेटी नेक हो तो नेक बेटी अपना घर आप बनाया करती है। तो आज ईमान आपका कैसा है ये ध्यान दें। जो हक ताला के साए में, पर्दा में, साए में, माँ बाप का साया खत्म हो गया, पति के साए में, खुदा के साए में रहता है और वो कादरे मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। वो कादरे, कादर कहते हैं सारी कुदरतों का मालिक, सारी कुदरतों का मालिक, सारी शक्तियों का मालिक। शैतान को शक्तिमान कहते हैं, सर्व शक्तिमान नहीं, सर्व शक्तिमान ओनली गॉड, सिर्फ खुदा है। तो इसलिए लिखा है कि वो खुदा के घर में सुकूनत करेगा। एक ज़बूर 19 में लिखा है, कौन सलामत रहेगा तेरे घर विच आए खुदा। कौन जो तेरे पाक पहाड़ उत्ते रहेगा सदा। पहाड़ पर तो बहुत लोग चढ़ते हैं, हिमालय पहाड़ उससे भी एक ऊंचा पहाड़ है हमारी दुनिया में। पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उतर आते हैं, वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना लेते हैं। खुदा के लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, उतरते नहीं, वहां ही सुकूनत गाह बना लेते हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए कौन रहेगा तेरे पाक मुकद्दस पहाड़ पर, जिसका ईमान होगा। असली 7 बातें हैं ईमान में, तो मैं 7 बातों में से एक बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं। तो हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 4 बाप ना बोला करो, मत्ती के 27 बाप नहीं, लूका के 15 बाप नहीं। बाप एक होता है, बाब मैंने दरवाजा होता है, दरवाजा। अगर आप जाएंगे एयरपोर्ट में कहीं, जब हम यूरोप में जाएंगे या कहीं क्या बोलेंगे अरबों में जाएंगे, तो वहां लिखा है 3 नंबर बाब। गेट नहीं बोलते, बाब बोलते हैं। तो इसलिए प्लीज मेहरबानी करके ये ना बोला करो मत्ती के 27 बाब, लूका के 15 बाब, मुरकस के 16 बाब। इतने बाप थोड़ी होते हैं, बाप नहीं होते, बाब। दरवाजा, इस दरवाजे को खोलो, इस दरवाजे को खोलो और इस दरवाजे के सामने उसके अंदर एक आयत, एक शब्द लिखा हुआ होगा, उसको आयत बोलते हैं। तब इसलिए लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब, उसकी 13वीं आयत। क्योंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है, मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। हालेलुया। मैं ईमान लाया, हम में ईमान की रूह होती है।
spirit of faith, ईमान की रूह होती है। इसीलिए हम बोलते हैं, ध्यान दीजिए, पहला शमूएल 3 अबवाब उसकी 19वीं आयत, वो लड़का शमूएल बढ़ता गया और उसके मुंह में से निकला हुआ वचन निकला हुआ, उसके मुंह से जो वचन निकलता था, एक भी वचन खुदा ने मिट्टी में मिलने नहीं दिया, मिट्टी में नहीं मिलने दिया। खुदा के ईमान की रूह की आवाज जमीन आसमानों को हिला देती है। आवाज हो ईमान की रूह की आवाज। इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया, अपना संग, अपने संगी, अपने सत्संगी, जो सत्य के अंग हो गए, मैं उसको एक घर बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च, चर्च ऑफ गॉड, चर्च ऑफ क्राइस्ट, चर्च ऑफ होली गोस्ट या होली स्पिरिट। अब ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने कहा पतरस को, तू पतरस है, यानी पत्थर। पतरस मीन्स पत्थर। तू पतरस है, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस चट्टान पर, तू पत्थर है, चट्टान। पत्थर पर कभी आज तक किसी ने बुनियाद नहीं रखी। अगर रखी होगी तो वो जगह चट्टान होगी, चट्टान। समय नहीं इतना, 12 बुनियादें यरूशलेम की हैं। हर एक बुनियाद एक हीरे की तरह है, और इसीलिए लिखा है कि मैं अपना घर बनाऊंगा। रसूल जो होंगे वो बुनियाद में डाली जाएंगे। प्रेरित, रसूल, संत, ऐसा हो जो उस बड़ी बिल्डिंग संगत का बोझ उठा सके। जब याजक होता था तो जो महायाजक होता था, उसके कंधों पे 2 पत्थर होते थे। उनका नाम था सुलेमानी पत्थर, बहुत कॉस्टली पत्थर। 2 उसके कंधों पर होते थे। 6 नाम इस्राएल के एक पत्थर पर, दूसरे तरफ इस्राएल के 6 नाम, 12 कबीले थे। उन बोझ कंधों पे रखते हैं। सिर पे बोझ नहीं उठाया करो, बोझ उठाने के लिए सिर नहीं दिया। ये सिर बहुत कीमती है। इस सिर पर बोझ नहीं होता, बोझ कांधे पे होता है।
तब लिखा है कि मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा। जब कलीसिया बनती है तो आप ध्यान दीजिए, इब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत, इब्रानियों का खत 4 बाब 12वां वचन, ध्यान से सुनिए। किस तरह जैसे कोई भी चीज बनाएंगे तो उसको काटना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसकी घड़ाई करनी पड़ेगी। तो कैसे होती है जो कलीसिया में होते हैं, उनकी घड़ाई कैसी होती है? क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा। देखो कहा है, खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर। ध्यान से सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? सुनो। खुदा का कलाम जिंदा और मुवस्सर। पहला जिंदा, फिर मुवस्सर, और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। क्योंकि जिंदा, मुवस्सर, दोधारी तलवार से ज्यादा तेज। क्यों? किस लिए? तोड़ना है। किस लिए? बनाने के लिए। किस लिए? नाप होगा उसमें नाप लिखा हुआ है, बिना नाप नहीं। खुदा का कलाम जिंदा और मुवस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। क्या करता है वो काम? और जान क्या करेगा? जान को, जब कलीसिया बनती है, संघ होता है, तो सबसे पहले खुदा उसकी जान को अलग कर देता है, और रूह को भी, और बंद इसको भी अलग कर लेता है। जान को अलग कर देता है, रूह को अलग कर देता है। और ये बदन है तीसरी चीज, इसका एक एक बंद को और गूदे को जुदा करके, एक बंद को और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों गुजर जाता है। तो फिर और क्या काम करता है? जो आपके ख्याल, तसव्वुरात, डिजायर जो भी हैं, आपके दिलों के ख्यालों को जांचता है। जहां जांचा जाता है, एक तराजू रहता, तराजू जहां जांच होती है कि तराजू में होती है। कोर्ट में अब जब देखते हैं, कोर्ट में जब आप देखते हैं कि एक तराजू होता है, जो तराजू वाली होती है ना, वो सफेद होती है, काली नहीं होती। मगर उसकी जो आंखें हैं उन पर पट्टी डाली होती है। तो उसके हाथ में एक तराजू है। इसके साथ मतलब है, मगर मैं एक ही बताऊंगा, सुनिए। इस जगह इंसाफ होगा
राजा गरीब राजा का चेहरा देखकर नहीं, गरीब की मफलसी देखकर नहीं, इंसाफ होगा चेहरा देखकर नहीं, इंसाफ के साथ इंसाफ होगा। जांचता है और इरादों को जांचता है। दिल के ख्यालों और इरादों को, इरादा आपका क्या है आप जानते हैं, इरादों को और दिल के इरादों को, ख्यालों को जांचता है और उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं। कोई भी ऐसी चीज नहीं वो जिसको जानता नहीं। आप लाखों छुपा लो, आज सवाल बहुत हैं, मरी क्यों, बाबा क्यों? आप ध्यान से सुनो ना, यह लिखा है जो हक ताला के साए में, पर्दे में रहता है, जो हक ताला के साए या पर्दा में रहता है वो खुदा के घर में सुकूनत करेगा। खुदा का घर जो होगा, खुदा का घर जो होगा, खुदा का घर जो होगा, वबा नहीं ठहर सकती वहां। खुदा के घर पर मरी नहीं आ सकती। पाताल के फाटक कितने भी हैं उस पर गालिब नहीं आएंगे, मौत भी गालिब नहीं आएगी, मरी नहीं आएगी, वबा नहीं आएगी। मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, खुदा के कलाम पर मैं विश्वास करता हूं, खुदा के कलाम पर मैं विश्वास करता हूं। तो कलाम में लिखा है खुदा के डेरे, खुदा के लोगों के घर जिसकी चारों तरफ आग की दीवार होगी, खुदा के लोगों के घर के चारों तरफ आतिशी दीवार होगी, तो उनके लिए कहा जाता है, यही कहा जाता है क्या? सो तेरे युते कदी भी ना आफत आवेगी, तपाली बबा, तपाली मरी, तपाली तेरे डेरे विच ना चाती पावेगी। तो मैंने बोला है ये जो वबाएं आती हैं, मरी आती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, बच्चों, आपको खुशी होनी चाहिए। कोई वबा आज तक चली नहीं जो खुदा के लोगों को मार सके। तो मैं दावे से कह सकता हूं, इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया में, सारी कौमों में, सारी जातियों में एक भी नहीं होगा जो खुदा के साए में हो और उस पर वबा टकरा जाए। एक भी नहीं, ना था, ना है, ना हो सकता है। आपको विश्वास करना चाहिए, इसी विश्वास में रहो, इसी विश्वास में रहो। ईमान की रूह जो है, इसी ईमान की रूह में रहो। हो ही नहीं सकता कि वबा आप पर नाजुल हो ही नहीं सकता। तो कल आपके लिए एक स्पेशली सॉन्ग, एक भजन, इस वाकया का भजन
आप सुनेंगे और उसके बाद खुदा का कलाम सुनेंगे। अजीज़ो काम तो कोई नहीं है आपको, तो अब कलाम सुनो। ईमान ईमान आपका कैसा है? डगमगा तो नहीं रहे, घबरा तो नहीं रहे, डर तो नहीं रहे, मायूस तो नहीं, खुश है ना? एक गांव दियारपुर, तो एक भाई, उसका नाम राजू, उसने अपनी दीवार पर लिखा था। किसी ने कहा आपके पास खाने के पीने के लिए कुछ है? उसने बोला पढ़ो मेरे घर पे क्या लिखा है। तो घर पे लिखा था, घर पर लिखा था, मैं हो सन्ना का ईमानदार हूं। तो उसने कहा देखो मेरे घर से उस दिन का तेल खत्म नहीं हुआ, मटके से आटा खत्म नहीं हुआ, हो सकता भी नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए डरना नहीं, विश्वास रखो, ईमान रखो, ईमान रखो, डरो नहीं। आप वो लोग हैं जो जुड़े गए कलीसिया में, आपकी जान को अलग करके, रूह को अलग करके, बदन एक एक अंग को काट करके, तैयार करके, रूह के साथ गुस्ल देकर, खुदा के कलाम से गुस्ल हुआ आपका, तो आपको लगाया गया कलीसिया में। इसलिए डरना नहीं, डरना नहीं, दलेर हो जाओ। आप बाहर नहीं, खुदा के साए में रह रहे हो। हालेलुया। दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, तेरे बेटे और बेटियों को जो तेरे साया में है, जो तेरे हुक्म में है, जो तेरे कलाम में है, तेरे वचन में है, वो कभी भूखे नहीं हो सकते, वो कभी प्यासे नहीं हो जा सकते। आए खुदावंद खुदा, अपने लोगों को दलेर कर दे, ईमान में रहे, रूह के ईमान में रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल सब पे हमेशा तक होता रहे।